ये लोग हमेशा से गरीब विरोधी रहा है, दलित पिछड़ा विरोधी रहा है, अल्पसंख्यक विरोधी रहा है। जिसका जीता जागता आप नमूना देखिए। बड़ी के समय ही ये लोग PIL फाइल किया था हाई कोर्ट में, और ये लोकसभा चुनाव को लेकर ये लोग रोक दिया था उसको, चूंकि वोट प्रभावित ना हो इसलिए जो है चुनाव होने दिया, और चुनाव के जस्ट बाद रद्द कर दिया। बीजेपी और जो NDA की सरकार है कभी नहीं चाहा है, और ये लोग कभी नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, शोषित वंचित समाज के लोग जो है आगे। बीजेपी के नेता वो तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जो हटाया गया उसके लिए। सम्राट चौधरी बहुरूपिया है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ही बहुरूपिया है, कोई नेता नहीं है, बहुरूपिया है। मुख्यमंत्री और ये तो पहले ही ना बतावे कि इनका पगड़ी क्या हुआ। ये पगड़ी जा रहे हैं सरजुग में बहाने। का थोड़ी ना है सर, जो आप कह रहे हैं तो हाईकोर्ट अपनी मर्जी से दिया होगा, सोच बूझ के, समझ बूझ के दिया होगा। बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है कि आर्थिक आधार पर। आप नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि आज भी जाति के आधार पर लोग सताए जा रहे हैं। कहाँ सताए जाने? वो लोग कह रहे हैं सब सही हो गया, सारी चीजें कहाँ नहीं सता रहा है। देखिए, बिहार में जब से बिहार में बढ़े आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जब से खारिज किया, तब से विपक्ष के नेता जो है लगातार यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी पर हम निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर जो ये आरक्षण है जो बढ़ाया गया था वो क्यों रद्द कर दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है आज बिहार वासियों के सामने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोहर यादव हैं, RJD के नेता हैं, खगड़िया जिले के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं जो आरक्षण आपकी जब सरकार थी नीतीश कुमार के साथ तब बढ़ाया गया था, जो 50% था उसको 75% किया गया था, आज उसको रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। देखिए, बीजेपी और जो NDA की सरकार है कभी नहीं चाहा है, और ये लोग कभी नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, शोषित वंचित समाज के लोग जो है आगे बढ़े, हर क्षेत्र में समानता लाए, हर क्षेत्र में जो है नौकरी का अवसर प्राप्त हो, रोजगार का अवसर प्राप्त हो, पढ़ लिख सके, गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, IAS अधिकारी बने। ये लोग हमेशा से गरीब विरोधी रहा है, दलित पिछड़ा विरोधी रहा है, अल्पसंख्यक विरोधी रहा है। जिसका जीता जागता आप नमूना देखिए। हाईकोर्ट में जब चुनाव समाप्त हुआ तो हाईकोर्ट का रिजल्ट आया। चुनाव से पहले जो है जनवरी के समय ही ये लोग PIL फाइल किया था हाईकोर्ट में, और ये लोकसभा चुनाव को लेकर ये लोग रोक दिया था उसको, चूंकि वोट प्रभावित ना हो इसलिए जो है चुनाव होने दिया, और चुनाव के जस्ट बाद रद्द कर दिया। आखिर क्या मानसिकता है, किसको क्षति हुआ है? बिहार के है कि आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, जाति आधारित पे, और बहुमत के जाति का जनसंख्या आधारित पे नहीं होना चाहिए। शिक्षा का जो दिया जा रहा है जनसंख्या आधारित पे नहीं होना चाहिए, उनका ये सिर्फ कहना है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। नहीं, इस पर तो जो है वो तो पहले जाति आधारित और आर्थिक सामाजिक, ये पूरे देश में जो है ये जनगणना करे। ये तो बीजेपी के लोग, RSS के लोग, यही लोग हैं जो मनुवादी सोच के लोग हैं। कभी नहीं चाहता है कि दलित का भला हो, पिछड़ा का भला हो, कमजोर लोग आगे आए, कमजोर का बच्चा जो है पढ़ लिख सके, नौकरी कर सके, ऑफिसर बन सके। ये लोग हमेशा से कुछ न कुछ जो है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आर्थिक आधार पर। आप नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि आज भी जाति के आधार पर लोग सताए जा रहे हैं। कहाँ सताए जाने? वो लोग कह रहे हैं सब सही हो गया, सारी चीजें कहाँ नहीं सता रहा है। कहाँ आप देखिए, नौकरी के क्षेत्र में देखिए, आप देखिए जो लोग नौकरी कर रहा है वहाँ भी देखिए, हर जगह व्यवसाय के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सर प्रोफेसर है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय का स्थिति देखिए, हर जगह सताया जा रहा है। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता वो तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जो हटाया गया उसके लिए। सम्राट चौधरी बहुरूपिया है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ही बहुरूपिया है, कोई नेता नहीं है, बहुरूपिया है। मुख्यमंत्री और ये तो पहले ही ना बतावे कि इनका पगड़ी क्या हुआ। ये पगड़ी जा रहे हैं सरजुग में बहाने। इनका चाल चरित्र पहले क्या बोलते हैं नहीं बोलते, नीतीश जी को हटाने के लिए मुरट्ठा बांधे, नीतीश जी एक शरण में चले गए। तो वो ऐलान कर दिए कि नीतीश जी के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगी। तो वही ना, उसी का, इसीलिए न कहते हैं कि सम्राट चौधरी का अपना कोई भरोसा है, क्या बोलेगा क्या करेगा। इन लोग का जो है ये तो बहुरूपिया है।
जो बहुरूपिया देखते हैं रोज भेष बदल के कुछ असुलते रहता है, वही बहुरूपिया है। नीतीश कुमार के सभी नेता तो समर्थन जता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण नहीं हटना चाहिए, हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये जो सामाजिक न्याय के लोग होंगे, ईमानदारी से जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग होंगे, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए, शासन में आए, तो सबके लिए सोचे, और उसी सोच का नतीजा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो वर्षों का सपना था, संघर्ष था, उस संघर्ष को, सपना को जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी कम समय में 17 महीना के शासनकाल में नौकरी दिए, रोजगार के अवसर दिए, शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवस्था दिए, और सबसे बड़ी ताकत जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाए। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाए, आखिर किसके पेट में दर्द हो रहा है? हाई कोर्ट किसी पार्टी का थोड़ी ना है सर, जो आप कह रहे हैं, तो हाई कोर्ट अपनी मर्जी से दिया होगा, सोच बूझ के, समझ बूझ के दिया होगा। बिल्कुल ये सही नहीं है। हाई कोर्ट भी अब जो है किसी न किसी के इशारे पर चलता है। हाई कोर्ट का भी लोग जो PIL फाइल किया, ये कौन लोग हैं, किसका लोग है, सही नहीं है। हाई कोर्ट भी अब जो है किसी न किसी के इशारे पर चलता है। हाई कोर्ट का भी लोग जो PIL फाइल किया, ये कौन लोग हैं, किसका लोग है, ये सब बीजेपी के जो है एक षड्यंत्र के तहत, एक जो कहिए कि सब कुछ तय करके फाइल करता है, फिर रोक देता है, चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद खारिज कर देता है आरक्षण का। तो ये सब षड्यंत्र के तहत सब सोचा समझा, ये एक साजिश है, रणनीति है ये लोग का। आप लोग दोबारा से ला पाइएगा उस जो आरक्षण को बढ़ाया गया था, फिर से हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इस बात को लेके हमेशा संघर्षरत रहे हैं, और आगे भी जो भी हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि हम हर एक क्षेत्र में और हर एक जाति समुदाय वर्ग के लोग, धर्म के लोग, सबके साथ न्यायपूर्ण जो है व्यवस्था देंगे, न्यायपूर्ण शासन देंगे, और इसकी गारंटी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता करता है। तो हम लोग उसके लिए आरक्षण का जो दायरा हाई कोर्ट ने किया, के लिए हम लोगों को जहां जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे संघर्ष करना पड़े सड़क पर, सब लोग करेंगे।